आइलैंडर्स के लिए एक खुशखबरी। अब सर्जरीज के लिए नहीं जाना पड़ेगा आप लोगों को, आइलैंड से बाहर नहीं करना पड़ेगा जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च, क्योंकि अब अपोलो क्लिनिक 11 चरमा में आ चुका है मॉड्यूलर ओटी और आईसीयू फैसिलिटीज, जहां पर सारी सर्जरीज एंड ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। अब सर्जरीज के लिए पोर्ट ब्लेयर और चेन्नई के डॉक्टर्स रहेंगे आपके लिए, तो फिर घर से इतनी दूर क्यों जाए। नमस्कार। प्रधानमंत्री आवास योजना का मैं एक बेनिफिशियरी हूँ। हम लोग देखिए, शुरू से हम थोड़ा सा बताने मांगता, हम 2015 का ये स्कीम है। 2017 में हम लोग को ये सिलेक्ट किया गया था, वो एप्लीकेशन लिया गया था। उसके बाद 2017 में जो है फाइनलाइज हुआ, लिस्ट फाइनलाइज हुआ। उसमें 5-6 हज़ार एप्लीकेशन में से 329 आदमी को सिलेक्शन किया गया। 329 आदमी को किस बेसिस में सेलेक्ट किया गया? ये EWS कैटेगरी का हिसाब से हम लोग से फॉर्म भराया गया। EWS का मीनिंग है ये इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। तो उस आधार पे जिसके पास घर नहीं है, जिसका सोर्स ऑफ इनकम कम है, उस बेसिस पे हम लोग को लिस्टेड किया गया है 329 आदमी को। उसके बाद 2021 में हम लोग को ऑडिटोरियम में रख के एक बड़ा सा एक सपना दिखाया, ये बड़ा बड़ा बिल्डिंग जैसा प्रोजेक्ट दिखाया। 2 जगह का प्रोजेक्ट दिखा के हम लोग को बोला कि इस तरह का आपका घर होएगा। आपको घर का जो स्कीम है वो 8 लाख लोन होगा। 8 लाख लोन में से टोटल 9 लाख लोन होगा। उसमें से 90,000 आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। आपका सर पे जो है 8 लाख का ही बोझ रहेगा। वो 8 लाख आपको इंटरेस्ट के साथ चुकाना पड़ेगा। और बैंक से हम लोग टाई अप करके ये आपका क्या बोलता लोन का भी बंदोबस्त हम लोग कर देगा। तो वो सब हुआ। उसके बाद हम लोग का सपना लेके हम लोग चला। अभी पैसा EMI कब से भरेगा उसका भी ब्रीफ किया वो लोग कि आप लोग अभी किराए में घर में जो रहता है वही किराया जो है चाबी हैंडओवर करने के बाद आप लोग को EMI स्टार्ट किया जाएगा। वही किराया EMI का तौर पे बैंक में देगा। इसमें आप लोग का कोई दिक्कत होगा? हम लोग बोला नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चाबी हैंडओवर के बाद हम लोग EMI देता तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। इससे पहले एक सवाल जरूर करना चाहूंगा कि लोगों को किस बेस पे सेलेक्ट किया गया? कौन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले लोग हैं? ये सिलेक्शन किसने किया? ये आपका म्युनिसिपल से किया गया। ये सर्वे हुआ था। हाँ, सर्वे हुआ, कम्युनिटी हॉल से सर्वे हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ, हम लोग का लोन सैंक्शन हुआ है। खाली म्युनिसिपल वार्ड में हुआ था? हाँ, अर्बन PMAY अर्बन का ये है प्रोजेक्ट, जो कि PM आवास योजना का ग्रामीण का जो है। आप खबर लेके देखिए, ग्रामीण का एक झटका में सारा सैंक्शन हो गया। वो लोग घर में भी सुकून से रह रहे हैं। ये अंडमान में? यस, ग्रामीण में दे चुका है और अर्बन में अभी तक एक भी घर नहीं दिया। और ग्रामीण में अभी दूसरा स्टेप में भी चालू होने वाला है, वो भी पेपर में ऐड हो गया। तो आप लोगों के जो काउंसलर थे वो उन्होंने आप लोगों को सेलेक्ट किया है? हाँ, वो काउंसिलर का ऑफिस में हम लोग से ये लिया, आपका फॉर्म फिलअप कराया। हाँ, एक एरिया हिसाब से। उसके बाद सिलेक्शन जो है म्युनिसिपल का सेक्रेटरी का अंडर में ये सब सिलेक्शन हुआ है। तो उसके बाद क्या हुआ देखिए, 2017 ये 21 में बोला कि 22 में हम लोग को हैंडओवर करेगा, 22 मार्च को। उसके बाद 22 से लेके 23, 24, 25 तक आ गया। अभी तक घर का कोई आता पता नहीं है। हम लोग को 2 सेक्शन में बांटा गया है, एक पोथरापुर और एक आपका ब्रिजगंज। पोथरापुर में फिर भी आप आज का डेट में जाके देखेंगे तो थोड़ा बहुत काम हुआ, वो भी हम लोग की वजह से। हम लोग जितना पोथरापुर में और बुक्शाबाद में जो सेक्टर है उधर में 0 लेवल में काम है। उधर में खाली मिट्टी काटिंग किया, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। उधर में कोई एक रॉड भी नहीं गिरा है, एक सीमेंट का बोरा भी नहीं गिरा है अभी तक। आप देख सकते हैं। ब्रिजगंज के बारे में बोल रहे हैं, बुक्शाबाद दोनों की है। बुक्शाबाद और ब्रिजगंज एक ही है। तो ये है हालात। अभी क्या हुआ, लास्ट ईयर में हम लोग से रिक्वेस्ट करके दिसंबर में, प्रधानमंत्री का हिसाब से दिसंबर डेडलाइन था ये स्कीम का। तो उस आधार पे जो है दिसंबर में हम लोग को लोन का 2,40,000 रुपया करके लोन सैंक्शन हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ। वो तुरंत म्युनिसिपल के अकाउंट में चले गया। वो म्युनिसिपल कैसे कॉन्ट्रैक्टर को दिया पता नहीं है, ऐसे चला।
उसके बाद क्या हुआ, हम लोग को एक लिखित मिला कि ये 2025 का मार्च में ये पेपर में भी दिया, आप पेपर देख सकते, पेपर है हमारे पास, तो पेपर में दिया गया 2025 का मार्च में हम लोग को घर हैंडओवर करेगा और अप्रैल महीने से हम लोग का EMI स्टार्ट होगा। जब एश्योरेंस दिया, उस तरह एश्योरेंस दिया, उसके बाद हम लोग को रिक्वेस्ट करके वो पेपर में साइन करा लिया कि मार्च के बाद आप EMI स्टार्ट करो करके। अभी मार्च में हैंडओवर 2025, यस, ये मार्च 2025 गिया वाला मार्च में, तो मार्च 2025 तक हम लोग चुपचाप था। उसके बाद क्या हुआ, मार्च के बाद कोई रेस्पॉन्स नहीं है म्यूनिसिपल का तरफ से, हम लोग पूछने भी गया नहीं मार्च का बीच में। हम लोग आज का डेट में आया कि पूछना है कि मार्च का डेट में जब आप देगा करके बोला वो घर कहाँ है, वो पूछने आया। और इधर बैंक का तरफ से क्या हुआ, EMI स्टार्ट कर दिया, कुछ आदमी का EMI काटना भी स्टार्ट कर दिया। अभी ये जो है नाइंसाफी है। पहला बात क्या है, हम लोग लोन का ये स्टेटमेंट निकाला, उसमें देखा कि एक आदमी का 30-40 ये 50,000 तक का इंटरेस्ट चढ़ गया ऑलरेडी, 2,40,000 का ऊपर। हाँ, 2,40,000 का ऊपर उतना इंटरेस्ट चढ़ गया। अभी कहने का मतलब ये है कि हमको अभी तक ये नहीं मिला, हमको अभी तक घर नहीं मिला, हमको अभी तक चाबी नहीं मिला, तो इंटरेस्ट जो चढ़ाता है वो इंटरेस्ट हम पे क्यों करेगा? इंटरेस्ट कब से लग रहा है आप लोगों को? अभी जब से ये 2,40,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किया है, इसका लोन सैंक्शन हो गया ना, उसका वो टर्म से 1 साल 2 साल हो गया। 2023 से लोन इंटरेस्ट चालू हुआ बोलने से 2023 से आपका सैंक्शन होना स्टार्ट हुआ, एक लॉट करके होते गया, तो वो हिसाब से इंटरेस्ट चालू हो गया 2023 से। कोई दोष नहीं दे सकते, क्योंकि बैंक जब आपको किसी भी शर्त पर लोन देता है तो वो अपने शर्तों में बकायदा क्लियरली मेंशन करते हैं कि आपका लोन इस तारीख से शुरू होता है। कि लोन तो आप लोग का कट रहा है, लेकिन कभी ना कभी जब आपका घर बन भी जाएगा, जब आप लोग को घर मिल भी जाएगा, तभी तो आपको लोन तो देना ही पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि अभी लोग घर बना नहीं है, तो क्या कारण है नहीं है इसका वजह तो म्युनिसिपल सेक्रेटरी साहब ही बताएंगे, जो जिसके अंडर में ये सुपरवाइज हो रहा है ये सारा चीज। ऐसा भी हो सकता है कि लोन आप लोग का कट रहा है, लेकिन आपको कुछ समय में घर मिल जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। सर 2025 में मार्च में हम लोग घर हैंडओवर करेगा बोला, वो बोल के तो हम लोग सब साइन किया था, ठीक है। लेकिन आज हम लोग आया था सेक्रेटरी साहब मिलने के लिए, लेकिन वो साहब नहीं है। मैं प्रिय मैडम से पूछे, मैडम बोलती कि साहब छुट्टी में करके, पहले बोला कि साहब मीटिंग में करके, फिर हम लोग बोला मीटिंग में उनसे कोई बात नहीं, उनको यहाँ बुलाइए करके, फिर थोड़ी देर के बाद बोलते कि साहब छुट्टी में CL में बोलता है। अभी हम लोग पता किया था, बोलता कि वहाँ में है IPM में बैठा है। आप बताइए कितना बड़ा हम लोग धोखा होता हम लोग से, ऐसे घुमाते रहता हम लोग को। सर तो दो तीन उसके चार्ज में है ना, तो अलग अलग जगह पे वो है। हम मेरा सवाल ये था कि ये आपका लोन तो कट रहा है, क्योंकि आप लोगों ने लोन एक्सेप्ट किया है, इसको घर आप लोगों को नहीं मिला, बहुत दुखद की बात है, लेकिन लोन आपका कटना भी शुरू हो गया। हो सकता है कि आपका लोन कट जाए और साथ में आपका घर भी मिल जाए, फिर मतलब अगर आप लोन टाइम से भरते रहेंगे तो आपका एक समय में आपका घर मिल जाएगा और आपका लोन भी कवर हो जाएगा। पहले ये बोला था कि ऑर्डर में ये बोला था कि आपको घर देने के बाद आपको जो EMI कटेगा करके, ठीक है। अभी तक घर उन्होंने पहले ये बोल दिया, बाद में कटे, ये देने के बाद बोला। इनको क्लियरली बताया गया था कि आप लोगों का जो EMI है वो टोकन है, उसके बाद ही कटेगा। मगर यहाँ पे आप देख सकते हो कि 329 के 329 एक का भी घर नहीं बना है, एक को भी उसके घर की चाबी नहीं मिली है। लेकिन अभी पिछले 1-1.5 साल से जो है इनका लोन शुरू हो चुका है, इनका EMI शुरू हो चुका है। इंटरेस्ट ये में तो घर मिलने का चाहिए नहीं, तो बस है इंटरेस्ट ना, उसके कौन देगा, करन करेगा, इंटरेस्ट कौन करेगा? अबे हमने गलती नहीं है, हमने गलती रहने तो ठीक है, हमने मान से बांध सकते हैं, हमने गलती नहीं है। उन लोग म्यूनिसिपल पेनल्टी करना है, उन लोग ऊपर में कैंडिडेट वाले के ऊपर में पेनल्टी लगाना है, उन लोग भरना है इंटरेस्ट का और EMI का सब। उन लोग घर कब तक हैंडल नहीं होगा, कब तक हम लोग चाबी देते वही टाइम में हम लोग इंटरेस्ट EMI देगा। अब इंटरेस्ट हम लोग नहीं देगा, इंटरेस्ट हम लोग नहीं देगा। हम लोग इतने गरीब लोग को मराने का काम कर दिया है हम लोग किराया में रहते हैं और किराया में रहने के बावजूद हम लोग
लोग के ऊपर लोन ले लिया, लोग सारे पैसे म्युनिसिपल वाले लोग खा गए और वो लोग भरे। हम लोग को घर भी नहीं चाहिए, अब हम लोग का पैसा वापस करना, हम लोग का घर, हम लोग का पैसा वापस करना। गरीब को घर देते कि गरीब को उजाड़ते हैं, बैठ बैठ के उजाड़ दिए हम लोग गरीब वाले, हम लोगों के ऊपर आ गए। हमें भी इंटरेस्ट पैसा लेने भी लिया गया, कहाँ से हम लोग है ना। आप लोगों को ये 50,000 नहीं है, 50,000 नहीं मिला। हम लोग क्यों बाहर मिलने के बाद इंटरेस्ट मांगने 90,000 रुपया बैंक में बांध दिए। इंटरेस्ट मांग तो 50,000 कहाँ से लेके, अभी उधार से लेकर के 90,000, वहाँ में भी बांधना, यहाँ में भी, दो जगह बांधने से कैसा है। हम लोग गरीब वाला, घर का काम करने वाला है, हम लोग कमाने वाला नहीं है पैसा। हम लोग गरीब नहीं मानता, हम लोग पैसा चाहिए, हम लोग पैसा चाहिए, घर नहीं मानता, हम लोग घर नहीं मानता। 5 साल हो गया, 5 साल, 1 साल है, 5 साल हो गया, 5 साल से नहीं मानता। गवर्नमेंट नहीं करता, सीमेंट घर बना के घर रहने का देता है, इधर से कैसे दिए? 50 करोड़ आया, 35 स्क्वायर मीटर में घर बनाएंगे, 25 स्क्वायर मीटर में घर बनाएंगे, 25 स्क्वायर फीट में गाड़ी में लेकर हम लोगों के साथ अत्याचारी है क्या? बना के देता 18 लाख बोला उसका वो भी तो खाली पहले 40 अब घर में देखने से तो मालूम है कितना छोटा है, 36 बोल रहे हैं। पैसा बांधो कहाँ से हम लोग लेकर अभी 50,000 इंटरेस्ट काट दिया, हम लोग 90,000 के भी बांध रहे, ये 50,000 भी कहाँ से लेकर हम लोग सारे म्युनिसिपल वाले लोग पैसा खा गए। सिस्टम क्या बोला, नीति में क्या बोला, घर मिलने के बाद आप लोग हैंडओवर होगा 1 महीने आप लोग ग्रांट बांधने के बाद घर के अंदर चले जाएगा, उसके बाद 1 महीने के बाद से फिर से आप लोग महीना में आप लोग घर का किराया कैसे बांधते, उसी तरह आप लोग घर बांध वाला ऐसे बोला। अभी क्या घर नहीं है, कुछ नहीं है, 50,000 कहाँ से लेकर शादी भी देख, अभी तक पेपर में सबने आ गया, घर दे दिया, घर नहीं है, कुछ नहीं है, कहाँ से लेके आएगा? जो महिलाएं बोल रही है, ये हम कहते हैं ना कि परिवार और घर का दर्द जो है महिलाओं को ज्यादा पैसा पा रहा सारा आदमी का पैसा खाया म्युनिसिपल वाला अच्छे काम के लिए दिया, मोदी सरकार अच्छे काम के लिए दिया है ना, फिर भी हम लोग धोखा दिया म्युनिसिपल वाला अपना काम के लिए, अपना मतलब के लिए रखा है लोगों, ठीक है। गाँव में तो फ्री में देता है, मेले में सब जगह में फ्री में देता है। ये अंदर में ट्रांसपोर्टिंग चार्ज है वो उसने बोलकर हम लोग पैसा लिया, ठीक है, उसको भी हम लोग मान लिया, सब कुछ मान लिया, चाबी दे दिया, फिर घर नहीं मिला, डोर नंबर दे दिया, घर नहीं मिला, क्या करेगा? हम लोग पहले क्या बोले, हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट हुआ, इंटरेस्ट को पेनल्टी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट वाला से क्लेम करिए, इंटरेस्ट हमें बिल्कुल नहीं देगा, फिर 2,40,000 रुपया। कब तक हमें चाबी नहीं देगा, कब तक हम लोग घर हैंडल नहीं देगा, तब तक EMI और इंटरेस्ट नहीं मानेगा। अगर इसका राज है हम लोग दे बोले, नहीं तो हम लोग सब एक साथ में दो करेंगे। अगर हम लोग इंटरेस्ट के साथ में हम लोग इंटरेस्ट के साथ में 90,000 में बांधा, इंटरेस्ट के साथ में देना, 5 साल का इंटरेस्ट देना, 5 साल से 5 साल हो गया, ठीक है। ये सब हम लोग करना हम लोग लोन दे। अरे कोई मोदी सर का नाम अच्छा काम करने वाला ये लोग तो नाम खराब करने वाले रखा, मोदी सर का नाम, मोदी सर का गरीबी लोगों को मदद करने के लिए स्कीम लेकर आया, इन लोग को फायदा उठाता है। ये क्या हालत है? जिससे एक गाँव में इस तरह होता, दुनिया में कितना गाँव में आदमी लोग तकलीफ होगा। हम लोग इतना सपना में रखा है, सब कुछ करा है, सब हम लोग राज्य में आया, लोग कैसा बोला उसी से हम लोग डॉक्यूमेंट लेकर के दिया। हम लोग इनकम सर्टिफिकेट नहीं है इतना अमाउंट का, बना के उसको आना पैसा पकड़ लेते। नमस्ते।
ये जो कर जो है, मैं यामिन वो चैनल वाला को कि इनका जो मॉडल है, कर का मॉडल है, मैं व्हाट्सएप किया, आपको ही भेज देता। 3 तलाक का है, 3 तलाक का बिल्डिंग है, सुंदर सुंदर। वो लोग ऐसा हम लोग वीडियो दिखाया, पिक्चर दिखाया, 5 साल को पेंट टच भी नहीं करेगा, ऐसा पेंट, ऐसा फिल्म दिखाया हम लोग। उसमें देखिए अभी मार्च एंड है 2020 में देगा बोला, 3 तलाक का बिल्डिंग बनेगा, वो 3 तरफ आते हैं 3, लेकिन उसमें से एक स्लैब भी अभी नहीं डाला, कहाँ से देगा? और 2 साल होने से भी कर नहीं देगा। आप लोगों ने इससे पहले पूछा नहीं कि क्या वजह से काम शुरू नहीं हो रहा? वो 400 रुपए में लेबर मांगता कॉन्ट्रैक्टर, अंडमान में 400 रुपए का लेबर मिलता, बहाना मारता है। हम लोग भी गया स्पॉट में गया, लेबर मिलता नहीं, ये थोड़ी बहाना है। 800 रुपया पर डे में लेबर मिलता, ये लोग 400 रुपया में लेबर मांगता, कहाँ से मिलेगा 400 रुपया का लेबर? ये बहाना करते 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 कंस्ट्रक्शन अभी डिले होते जाता, और 2 साल होने से भी कार्य हम लोग आपको मिलेगा नहीं। लेकिन ये हमें स्टार्ट हो गया, अभी हम लोग क्या ऐसा अनाथ बच्चा की तरह, सुनिए, ये मॉडल घर है, ये मॉडल घर दिखा के हम लोग को चिट्ठियां बना के 90,000 रुपए लेके, ये किया वाला काम है, म्युनिसिपल डिपार्टमेंट और किया वाला काम है। सुनिए, इस विषय में अंडमान का पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस होने दीजिए, डीएमके होने दीजिए, बीजेपी होने दीजिए, सारा नेता का पास, ये हमारा मेन आदमी लोग, इसमें 4-5 अच्छा से बात करने वाला सारा नेता का पास इस विषय में बोला, कोई आवाज नहीं उठाता। आता है म्युनिसिपल का ही सपोर्ट करके चले जाता। प्रेसिडेंट एमपी के पास भी गया, एक्स एमपी का पास भी गया, अभी का प्रेसिडेंट का पास भी गया, बीजेपी का एक्स प्रेसिडेंट का पास भी गया, कांग्रेस प्रेसिडेंट का पास भी गया, एक्स प्रेसिडेंट का पास भी गया, कोई मदद में आया नहीं। इतना बड़ा लूटमारी हुआ, म्युनिसिपल में 329 आदमी का घर बना के देगा बोल के 90,000 रुपया हम लोग खरीफ हालत में इंटरेस्ट में पैसा लेके 90,000 रुपया बांधा। 90,000 रुपया हम लोग फर्स्ट पेमेंट हम लोग से लिया। उनको अता पता नहीं है, उनको कुछ इंटरेस्ट चढ़ता नहीं चढ़ता मालूम ही नहीं है, लेकिन बैंक में इंटरेस्ट चढ़ता। बैंक में जो अभी लोन पास करके वो भी वो लोग खाके बैठा है। एक स्लैब अभी तक खुशाबाद में तो 0 है। ये बटलेन में शुरू हुआ, थोड़ा मोड़ा राड दिखता है, जो फाउंडेशन का राड दिखता है, घर कब मिलेगा करके मालूम नहीं है। अनाथ बच्चा का तरह इतना आदमी हम लोग बिना कोई वोट लेने आता है, तो हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी का है, हम वो पार्टी का भी दोषी बोलेगा, कोई हम लोग का बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आता है 4 बात, कारण क्या है? कारण पता नहीं है। म्युनिसिपल सबको मुंह चुप करके बैठा है, छुपा दिया। इसमें कोई मैं बोलूंगा, इसमें एक बड़ा सांप है, एक्शन नहीं लेते हैं लोग म्युनिसिपल में, वो सबको मुंह चुप करके बैठा दिया। तो हम लोग के पास देने के लिए कुछ नहीं है, जो देना था दे दिया, छीनना था छीन लिया। ये तो आप संगीन आरोप लगा रहे हैं, कोई साहब है जो सबको देकर के मुंह बंद सबको मुंह बनेगा। हम ओपन बोलूंगा, सारा पॉलिटिकल पार्टी चुप है, हम लोग कोई मदद में आता नहीं है। आज देखिए अनाथ बच्चा की तरह सब इतना हमारा औरत लोग भाई बहन लोग सब भाई लोग इधर खड़ा है। 24 वार्ड में 24 वार्ड का काउंसिलर इधर खड़ा है ना, हम लोग इधर खड़ा है ना, कोई काउंसिलर आया उनका वोट तो लिया ना। आप ये कहना चाह रहे हो कि नेता जो है टॉप लेवल वो मिले हुए 24 काउंसिलर आवाज उठा सकता, कोई काउंसिलर आवाज नहीं उठाता, कोई एमपी आवाज नहीं उठाता, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रेसिडेंट आवाज नहीं उठाता। खाली हम लोग को लड़ता है, कितना दम में उतरे रहेगा। कुछ भाई लोग हम लोग पैसा कलेक्ट करके दिल्ली तक भेजा, दिल्ली तक भी उधर मिलने नहीं दिया। यहाँ से प्लान करके हमारा भाई 2 सिस्टर लोग भी गया था, 2 हम लोग जेंट्स आदमी 4 आदमी लोग गया, यहाँ कोई मिलने नहीं दिया। ये तो 24 वार्ड का सबका है, हर वार्ड में 25-30 10 आदमी लोग खड़ा है। क्या काउंसिलर वोट नहीं दिया तो सिलेक्ट करके भेज दिया, मरो। तो तुम्हारा म्युनिसिपल है, सेक्रेटरी को क्यों नहीं? कितना मीटिंग चलता, महीने में 2 बार 3 बार मीटिंग चलता, वो मीटिंग में कभी हम लोग के बारे में उठाया? कोई काउंसिलर नहीं उठाया। इससे पहले जो सेक्रेटरी थे, जो सेक्रेटरी साहब थे, उनसे मुलाकात की? भाई सेक्रेटरी को 6 महीना का एक बार चेंज होता, ये सेक्रेटरी वो सेक्रेटरी का सिर में डाल के चले जाता, और दूसरा सेक्रेटरी उसका सिर में डाल के जाता। लेकिन काउंसिलर तो यहाँ रहने वाला ना, तो हम लोग से वोट ही लिया ना। ये 24 एक 2 वार्ड का नहीं है, वो 24 वार्ड का सारा 10-20 जन है।
कोई काउंसिल अभी ये खड़ा है, चाहे काउंसिल देखते ही जाता। कोई आके पूछा हम लोग तकलीफ क्या है करके, ये हालत है। हालात पच्चा का तरफ खड़ा है। उनको चुनने के लिए वोट दिया। पॉलिटिकल पार्टी क्यों चुप है? पॉलिटिकल पार्टी काउंसिलर लोग क्यों चुप है? यहाँ एक मोटा रकम कहते बैठ गए सब। चलिए, ये इल्जामों का दौर है और चलिए जानते हैं क्या बोलोगे। मेन बात अभी क्या है, हम लोग का सबका एक डिमांड है। अभी हम लोग का सबका एक ही डिमांड है, घर तो देगा बोल के 5 साल से घुमाता है, घर तो नहीं मिलता। हम एक ऑटो चलाता है, मेरा पेमेंट है दिन में 500 रुपया, 90,000 रुपये उधारा करके इंटरेस्ट लेके बांधा है म्यूनिसिपल ऑफिस में। हम लोग हॉल में बोला है, बैंक वाला कनाडा बैंक वाला आया, सब जन बैठ के मीटिंग रखा है। उसका साथ में मीटिंग रखने टाइम बोला है, आप लोग कनाडा बैंक में अकाउंट खोलिए, आप लोग को लोन पास होएगा, लोन से हम लोग घर बना के देगा बोला। उसका बाद लोन पास हुआ 2,40,000 रुपया। 2 लाख जैसे मेरे अकाउंट में चढ़ा है, उसी टाइम 2 सेकंड में ट्रांसफर हो गया म्युनिसिपल डिपार्टमेंट में। 2,40,000 रुपया म्युनिसिपल डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो गया। उसका बाद बोला 2025 में घर देगा बोला। 2025 में तो घर तो मिला ही नहीं है। और कुछ आदमी लोगों को गुरसाबाद का भी लोन पास हो गया, वो लोग का भी लोन पास हो गया, बस वो लोग जमीन में कुछ अभी तक कंबा भी नहीं गाड़ा, 0 बैलेंस में बढ़ा लोग। और अभी हम लोग का इंटरेस्ट बढ़ गया 50,000 रुपया। ये इंटरेस्ट हम लोग क्या करना है बांधना? आपका कितना इंटरेस्ट? मेरा 40,000 रुपया। 40,000 में इंटरेस्ट क्या करना है बांधना? ये गरीब वालों को दिया क्या अमीर वालों को कर दिया? कुछ समझ में नहीं आता। अभी हम लोग एक ही डिमांड है, इसमें कुछ नहीं, हम लोग को लोन पूरा माफी करिए, नहीं तो इंटरेस्ट नहीं देगा। आप घर मांगते हो 1 साल का बाद दीजिए, कोई बात नहीं है, ये स्टार्ट होएगा उसी को स्टार्ट होगा। इंटरेस्ट 1 रुपया नहीं देगा। राइटिंग में लिख के देना, वो भी कनाडा बैंक वाला आके हम लोग के सामने बात करके बोलना। इसी तरह एक बार मीटिंग हुआ था, इसाक जोली भी आया था हम लोग मीटिंग में। इसाक जोली के सामने बैंक वाला खुद बोला, आप लोग का जब घर का चाबी मिलेगा जब से आप लोन मांगना स्टार्ट करिए। ये इसाक जोली खुद हम लोग मीटिंग में बोला था। सीएस के पास गया था हम लोग, बात करने में बोला आप लोग ये 1 तारीख को आप लोग घर मिल जाएगा बोला। उसका बात सुन के हम लोग रिटर्न आ गया, घर नहीं मिला बोल के। आज हम लोग 300 आदमी लोग इधर आके हम बैठे हैं। और हम लोग सुबह आया, सेक्रेटरी ऑफिस उधर गया बोला, मीटिंग में गया बोला, कोई बोलता सीएल में है बोलता। ये कारण क्या हम लोग को नहीं मालूम, पर हम लोग को कितना करोड़ रुपया पैसा है पब्लिक को चुतिया दिखाए। ये वाला घर दिखा के, सपना दिखा के हम लोग से पैसे 2,40,000 रुपये लोन पास कराया। टोटल लोन है 8 लाख रुपए लोन है हम लोग का, मगर 2,40,000 लोन पास कराया हम लोग को, लोन दे दिया। हम वो बात ना बैंक वाला के बोला है 2,40,000 रुपये मेरा लोन मेरे अकाउंट में चढ़ा, तो आप मेरे अकाउंट में 40,000 रख के 2 लाख रुपए म्युनिसिपल ऑफिस में भेजिए। आप ये बात भी बोला नहीं, उस तरह नहीं रहेगा बोला। आप लोग आखिरी चाहते क्या हैं और क्या रहेगा? सर अभी आज हम लोग इकट्ठा इसलिए हुआ था, 31 मार्च में घर हैंडओवर करेगा करके बोला, तो वो तो किया नहीं। और मार्च तक रोक के अप्रैल महीना से ईएमआई स्टार्ट हो जाएगा करके बोला, तो बैंक वाला भी ईएमआई स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी, किसी का अकाउंट में ईएमआई स्टार्ट कर दिया। तो अभी आज हम लोग इकट्ठा हुआ था, म्युनिसिपल सेक्रेटरी को पूछेंगे कि हम लोग क्या करेगा, आप ही बताइए। कि घर तो नहीं मिला अभी तक, ईएमआई स्टार्ट हो गया, जो कि आपका कहने का खिलाफ। आप बोला था चाबी देने के बाद ईएमआई स्टार्ट करेगा। सेक्रेटरी साहब कौन थे? यही थे? नहीं, दूसरा सेक्रेटरी था। जो भी था उनका सीट तो बात किया ना हमसे, हम लोग से। अभी सेक्रेटरी एक साल में बदलता है आपको लाना होगा। सर। हम लोग अभी तक लेके एक प्रोजेक्ट में आके अभी तक 4 सेक्रेटरी चेंज हुआ, 4 सेक्रेटरी से मुलाकात किया, इनसे मुलाकात नहीं किया। मार्च महीना में हैंडओवर करेगा, उसके बाद जाके मुलाकात करेगा। इनसे मुलाकात जी, अभी इनसे मुलाकात करने आया तो सुनाई दिया कि शायद मीटिंग में है। पहले बोला मीटिंग में है, 11 बजे आएगा, फिर
फिर बोलता कि सबसे चीफ सेक्रेटरी के पास मीटिंग में है, 12-1 बज जाएगा, शाम तक हो सकता। फिर हम लोग बोला कि देखिए उनको बोलिए कि 329 फैमिली का मैटर है, 329 फैमिली इसमें भुगत रहा है, उसका आर पार कोई एक डिसीजन हम लोग लेने आया, तो उनको बुलाइए प्लीज, हम लोग रिक्वेस्ट किया। तो पीए मैडम बोला कि ठीक है आप लोग वेट कीजिए, हम बात करता। फिर बातचीत करने के बाद बोलता सब सीएल में है, अभी आप ही बताइए ये सब क्या है। पहले बोला मीटिंग में है, फिर बोला सीएस के पास मीटिंग में है। पहले एकदम शुरू में हमारा मैथ्यू सर बोला I-20 में है, वो 11-12 बज जाएगा। उसके बाद पीए मैडम से इन्फॉर्म कराने बोला, तो पीए मैडम पहले बोला चीफ सेक्रेटरी से मीटिंग में है। उसके बाद बोलता, ये सब बोलने के बाद लास्ट में वही पीए मैडम बोलता कि सीएल लिया हुआ है साहब। ये कोई तरीका हुआ? ये क्या है? इसका मतलब क्या है? सरासर हम लोग से झूठा ये कर रहे हैं, अभी शुरू से झूठा आश्वासन देते हुए आ रहा है। तो आज हम लोग का यही कहना था कि अगर हम लोग को घर मिलेगा तो आप लिखित दीजिए कब घर मिलेगा, भले वो 1 साल 2 साल और ले ले, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। हम लोग सारा आदमी 2 साल और झेलने के लिए तैयार है। 8 साल झेला और 2 साल झेल लेगा, 2 साल बाद ही आप दीजिए, लेकिन हम लोग को लिखित में दीजिए कि फलाना तारीख को घर देगा। और अभी तक का फलाना तारीख को चाबी हैंडओवर करने के पहले तक हमारा जो भी लोन होगा, उसका जो भी इंटरेस्ट होगा वो हम पे नहीं करेगा। ये मुद्दा में अगर राजी होगा तो हम लोग ये रहेगा ये स्कीम में। नहीं होने से अभी हम लोग लेटर रेडी करके रखा, सारा आदमी साइन करके लेटर हैंडओवर करेगा, हम लोग विड्रॉ करके। इस वजह से जो है आज हम लोग इकट्ठा हुआ था। लेकिन आप भी देख रहे हैं कि सेक्रेटरी साहब का क्या रवैया है, हम लोग को देखने के लिए कोई नहीं है सर। बिल्कुल। और ये पूरा हाल आपने सुना, और जो परिस्थिति इस वक्त बनी हुई है, और यहाँ पे लोग बात परेशान हैं। और जैसे इनका कहना है कि गांव के क्षेत्र में वहाँ पे ये स्कीम में लोगों को घर मुहैया करवा दिया गया है और सेकेंड फेज की तैयारी चल रही है कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ शहर में ये लोग जो है 329 जो फैमिली हैं, ये तमाम कागजी कार्रवाई, वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन के बाद भी जो है अब मुसीबत में फंसे हुए हैं। बैंक जो है अब इनके सर पे कर्ज के रूप में सवार है। अब इंटरेस्ट का भूत जो है अब इनको सता रहा है, और बैंक अपने प्रोसेस में सही नजर आ रहा है। लेकिन क्या हुई वजह और क्यों डिले हो रहा है, जो तमाम बातें यहाँ पे लोगों ने रखी है, अब हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि अब इनकी मुलाकात अगर सेक्रेटरी महोदय से हो जाती है, जो कि इस वक्त में अभी म्युनिसिपल के जो है सेक्रेटरी के तौर पे उन्होंने चार्ज लिया है, उनके संज्ञान में लाने के बाद सेक्रेटरी महोदय क्या आश्वासन देते हैं और इनकी मांग है जो लिखित तौर पे आश्वासन चाहते हैं, क्या वो लिखित तौर पे देंगे? क्या इनके उलझने जो है वो सुलझ पाएंगी कि सपनों का आशियाना जो है क्या इनको मिल पाएगा? कि वो चाबी क्या सपनों में ही रह जाएगी, कागजों में रह जाएगी? क्या वो बिल्डिंग सिर्फ तस्वीरों में रह जाएगी, वो घर, वो इमारत, या फिर हकीकत में इनको वहां अपना आशियाना मिलेगा और वो वहां पे अपने परिवार के साथ रह पाएंगे? और ये प्रधानमंत्री आवास योजना यहाँ श्री विजयपुरम के 24 नंबर वार्ड में जो 24 जो कुल मिला के 1 से लेकर 24 कुल मिला के जो वार्ड है, क्या उसमें रह रहे इन गरीब लोगों को मिल पाएगा? हमें इंतजार रहेगा कि इनके मुलाकात के बाद कौन सी चीजें बाहर निकल के आती है और क्या बातें होती है, क्या सार्थक प्रयास रहता है सेक्रेटरी महोदय का इस संदर्भ में। हमें इंतजार रहेगा। आप भी